अगर चुनाव फिक्स है, यानी पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर देना, कभी ईवीएम पे कभी उस पे, तो हम एक दो बात पूछना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन जब जब बुलाती है आदरणीय राहुल जी को या लिखित तौर पे मांगती है तो क्यों नहीं देते हैं? दूसरी बात, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है और पुख्ता प्रमाण है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तब तो ये तो पॉलिटिकल स्टंट हो जाता है ना भाई, कि कहीं आप जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छा, कहीं हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। तो ये दोहरी बातें नहीं, अब जनता दोहरी बात सुनने के मूड में नहीं है। जो ऊपर शीर्षस्थ बैठा है ना, मांझी जी कुछ कह लें, चिराग जी कुछ कह लें, कोई कितना भी प्रेशर बना ले, होगा वही जो ऊपर बैठे। बीजेपी में आदरणीय अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जदयू में नीतीश कुमार जी हैं, यही लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। भाई मांझी जी के अंदर एक टीस थी जो कल निकली कि हमारी बहू लड़ रही थी चुनाव तो आदरणीय चिराग जी नहीं गए, तो ये है। लेकिन देखिए, आपस में लड़ने वाली बात नहीं होना चाहिए। अगर सब लोग बिहार का भला सोचें, प्रदेश का भला सोचें, तो फिर क्या दलित नेता, क्या यार दलित की संख्या इतनी कम थोड़े है या सवर्ण की संख्या इतनी कम थोड़े है कि एक ही नेता होंगे। अच्छी बात है कि बिहार के चारों दिशा से 4 नेता हो, 4 मजबूत लीडर हो, अच्छी बात है। दलित का क्या, आप बिहार के जनमानस के नेता हैं, न्यूज क्या चलाइएगा? ये ऑलरेडी तय हो चुका है आज से साल भर पहले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी बैठकर तय कर चुके हैं। जब दोबारा नीतीश जी गए थे ना एनडीए में, उसी वक्त तय हो गया कि जदयू कितने पर लड़ेगी, बीजेपी कितने पर लड़ेगी, चिराग जी को कितना मिलेगा, मांझी जी को कितना मिलेगा। वो 2, 4, 5 सीट होता है 11th आवर में अदला बदली की, कोई इधर से उधर करे। रही बात जो चिराग पासवान जी बोले कि 243 पे लड़ेंगे, तो इसको क्लियर समझना चाहिए। इसका अर्थ का अनर्थ लोग बना रहे हैं। चिराग पासवान जी का बोलने का तात्पर्य यह था कि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैं 243 पे लड़ूंगा। तो क्या एनडीए के वो पार्ट नहीं है जो लोग ऐसा कह रहे हैं? वो एनडीए के पार्ट हैं। तो एनडीए एक परिवार है, उस परिवार के वो भी सदस्य हैं, तो वो तो 243 पे जाएंगे ही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद देखिए चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दे देते हैं। वो जाते जाते कहते हैं कि देखिए बिहार में जो है वो चुनाव फिक्स है। उसके बाद कई तरह के बिहार में जो एनडीए सरकार के लोग हैं वो आरोप प्रत्यारोप राहुल गांधी पे लगाते हुए रहते हैं। चुनाव आयोग पर भी राहुल गांधी आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी। अमित जी, राहुल गांधी कह के गए हैं कि चुनाव जो है बिहार का विधानसभा वो फिक्स है। देखिए आदरणीय राहुल जी, सबसे पहली बात है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, और इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो यह मामला गंभीर है। लेकिन 2-3 बात समझ में नहीं आती है। अगर चुनाव फिक्स है, यानी पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर देना, कभी ईवीएम पे कभी उस पे, तो हम एक दो बात पूछना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन जब जब बुलाती है आदरणीय राहुल जी को या लिखित तौर पे मांगती है तो क्यों नहीं देते हैं? पहली बात, इलेक्शन कमीशन तो स्पष्ट तौर पे कह रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन इसके बावजूद नहीं देती तो राहुल गांधी जी कहते कि देखिए हम तो लिखित भी दे रहे हैं, हम तो गए भी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है और पुख्ता प्रमाण है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। उससे भी नहीं हो तो आप जितने विपक्षी दल हैं वो सब मिलके चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगी कहां? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष वाले लोगों के साथ चुनाव होगा? तो क्यों नहीं कराते हैं? तब तो ये तो पॉलिटिकल स्टंट हो जाता है ना भाई, कि कहीं आप जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छा, कहीं हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। तो ये दोहरी बातें नहीं, अब जनता दोहरी बात सुनने के मूड में नहीं है। जो बातें हो स्पष्ट कहिए। अगर इसमें दम है तो इलेक्शन कमीशन आइदर सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, नहीं तो सीधा घोषणा कीजिए कि जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीधी बात। लेकिन जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, चिराग पासवान की वो रैली का भीड़ भी आप देखे होंगे। उसके बाद एनडीए के ही लोग हैं, 2 दलित चेहरा हैं, बड़े दोनों केंद्र में मंत्री है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि ये सभी जो है एक ही जगह के लोग रहते हैं, आगे जाकर जगह जगह पे इस तरह से स्क्रिप्टेड भीड़ है, भीड़ पैसे पर बुला करके लाई गई है। क्या लगता है? देखिए, अब आदरणीय जीतन राम मांझी जी बहुत बड़े
नेता हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं तो वो इतनी हल्की बात नहीं बोल सकते हैं। अब क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनका अनुभव तो है। अब ये काम तो सिर्फ प्रशांत जी करते हैं। ऑर्गेनाइज भीड़ वाली काम तो प्रशांत जी करते हैं, उनकी टीम करती है। चिराग पासवान जी तो के पास तो कोई ऐसी टीम नहीं है या कोई ऐसी रणनीति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो देखिए, जो ऊपर शीर्षस्थ बैठा है ना, मांझी जी कुछ कह लें, चिराग जी कुछ कह लें, कोई कितना भी प्रेशर बना ले, होगा वही जो ऊपर बैठे। बीजेपी में आदरणीय अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जदयू में नीतीश कुमार जी हैं। यही लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। तो उन लोगों के पास तो सारा इंटेलिजेंस भी है ना भाई, सरकार का सारा इंटेलिजेंस है। आपके एक एक पग का ध्यान रखा जाता है कि आप कितना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कि भीड़ आपकी फर्जी है कि क्या है, तो सबका ध्यान रखा जाता है। इन चीजों से कोई असर नहीं होने वाला। लोग तो ये कर रहे हैं ना कि दो दलित चेहरा है, दोनों आपस में भी खींचातानी कर रहे हैं कि भाई दलित के चेहरे में होगा, इस तरह के लेकर के। देखिए, वो तो एक बात है कि भाई मांझी जी के अंदर एक टीस थी जो कल निकली कि हमारी बहू लड़ रही थी चुनाव, तो आदरणीय चिराग जी नहीं गए, तो ये है। लेकिन देखिए, आपस में लड़ने वाली बात नहीं होना चाहिए। अगर सब लोग बिहार का भला सोचें, प्रदेश का भला सोचें, तो फिर क्या दलित नेता, क्या यार दलित की संख्या इतनी कम थोड़े है, या सवर्ण की संख्या इतनी कम थोड़े है कि एक ही नेता होंगे। अच्छी बात है कि बिहार के चारों दिशा से 4 नेता हो, 4 मजबूत लीडर हो, अच्छी बात है। दलित का क्या, आप बिहार के जनमानस के नेता हैं, सारा समाज ना वोट देता है। ऐसा तो कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं है जहां सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट है। हर कंस्टिट्यूंसी में लगभग चाहे 5 वोट हो या 5,000 हो या 50,000 हो, सबका वोट होता है। तो ये सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको प्रदेश की भलाई। रही बात कि अगर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलना है किसी को, कोई लिख कर रख रहे। आप प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये बात भी चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान जाते हैं आरा के रमना मैदान से, कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जीतन राम मांझी का भी बयान आ जाता है, उनकी पार्टी से भी बयान आ जाता है कि 40 सीट भाई चाहिए हमें। ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, बीजेपी प्रेशर बनाने के काम कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं। आपको सबसे पहली बात बता दें कि ये सिर्फ जनता में बने रहने के लिए। आप लोगों को खबर क्या मिलेगा, न्यूज क्या चलाइएगा, ये ऑलरेडी तय हो चुका है। आज से साल भर पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी बैठकर तय कर चुके हैं। जब दोबारा नीतीश जी गए थे ना एनडीए में, उसी वक्त तय हो गया कि जदयू कितने पर लड़ेगी, बीजेपी कितने पर लड़ेगी, चिराग जी को कितना मिलेगा, मांझी जी को कितना मिलेगा। वो 2, 4, 5 सीट होता है 11th आवर में अदला बदली की, कोई इधर से उधर करे। रही बात जो चिराग पासवान जी बोले कि 243 पे लड़ेंगे, तो इसको क्लियर समझना चाहिए। इसका अर्थ का अनर्थ लोग बना रहे हैं। चिराग पासवान जी का बोलने का तात्पर्य यह था कि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैं 243 पे लड़ूंगा। तो क्या एनडीए के वो पार्ट नहीं है जो लोग ऐसा कह रहे हैं? वो एनडीए के पार्ट हैं। तो एनडीए एक परिवार है, उस परिवार के वो भी सदस्य हैं, तो वो तो 243 पे जाएंगे ही। थोड़े ना ये कह रहे हैं कि नहीं। जब यह कहते कि लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी ये अलग लड़ेगी सारे गठबंधनों से होकर, तब यह बात मानी जाती। तो वो तो बात सही कह रहे हैं। अब वो मांगने की बात है, हम बोले ना, ये सिर्फ परसेप्शन बनाया जाता है और पब्लिक में बना रहे, मुद्दा बना नहीं। तो 1 साल पहले अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो कोई पब्लिक चर्चा भी करेगा चुनाव का? तो चर्चा होते रहनी चाहिए, राजनीति का एक खूबसूरती। चलिए, तो राजनीति का ये खूबसूरती है कि चर्चा जो है होती रहनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से बोले कि 1 साल पहले ही क्लियर हो चुका है। हाँ, 2-4 सीट जो है वो लास्ट में होता है, इधर से उधर जो लोग करते हैं तो किया जाता है। देखिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान जो है चिराग पासवान को लेकर के आया था, लेकिन देखिए एनडीए में 2 दलित चेहरे हैं बिहार से, दोनों केंद्र में मंत्री है, दोनों के बीच में आपसी तनाव रहता है। हाँ, जीतन राम मांझी की बहू जब चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, उस दौरान जो है चिराग पासवान के चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे थे, उसको लेकर के भी जीतन राम मांझी नाराज थे। और नाराज के बाद जो है आज ये बड़ा खुलासा किए हमीर सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अब क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।